नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। एक शहर जो कभी राजनीति की भेंट चढ़ हिंदू मुस्लिम दंगों का शिकार हुआ हो, वहाँ प्रेम स्थापित करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन किसान आंदोलन ने आज वहाँ ऐसा प्रेम स्थापित किया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है और आने वाले भविष्य में इसकी मिसालें दी जाएंगी। यह भी कहा जाएगा कि जब इस देश में सब कुछ बिक रहा था, जब देश के शिक्षित और संपन्न लोग आंखें बंद करके सरकारी अत्याचार को सह रहे थे, तब किसान खेतों से निकलकर देश को बचाने के लिए आगे आए और न सिर्फ देश को बल्कि देश में मुर्दा हो चुकी जनता को पुनः जीवित करने का काम किया। अब मुद्दे पर आते हैं। बीते साल 26 नवंबर से देश में सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान हर किसानों के परिवारों से जुड़े हर उम्र के सेक्शन पर नजर डालें तो कई लोगों ने इस दौरान कड़ी सर्दी के बीच अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन आपको ये जानकर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि किसानों के इतने बड़े स्तर पर और इतने बड़े आंदोलन के दौरान हुई मौतों को छोड़कर भारतीय मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए कोई अन्य राजनीतिक हितों के मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे। इसी दौरान इस साल की शुरुआत में 26 जनवरी के दिन जब किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया था, उस वक्त भी उनकी छवि खराब करने के लिए या आंदोलन को एक झूठ साबित करने के लिए टीवी चैनलों, अखबारों और सरकार से जुड़े लोगों ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया था। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उसके लिए परेशान होने वाली खबर यह है कि दिन रात खेतों में पसीना बहाने वाला और देश की भूख को मिटाने के लिए खुद को झोंक देने वाला किसान एक भी दिन टस से मस नहीं हुआ। मीडिया, सरकार और पूरे तंत्र के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसानों के ऐतिहासिक जनसैलाब ने ये जता दिया और बता दिया कि वो किसी कीमत पर सरकारी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और मौजूदा वक्त किसानों की एक प्रमुख आवाज के तौर पर उभरे किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में हुई इस महापंचायत में देश के कई कोनों से लाखों की संख्या में किसान जमा हुए। इस महापंचायत के दौरान किसानों ने उन्हें झुकाने वाली सभी ताकतों को यह एहसास करा दिया कि बेशक मीडिया अपनी धूर्तता से इतने बड़े आंदोलन को कवरेज करने की अपनी प्राथमिकताओं में जगह ना दे, लेकिन ऐसा कोई भी षड्यंत्र देश के अन्नदाता को उसके इरादों से नहीं डिगा सकता। इतनी बड़ी संख्या में हुए किसानों के जमावड़े ने सरकार की नींद उड़ा दी है। पहले दिन से देश विरोधी खालिस्तानी और न जाने शासन नियोजित कितने जुमलों को झेल रहे किसानों ने यह बता दिया है कि कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुई ये लड़ाई इन कानूनों की वापसी से पहले किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने वाली है। चूंकि चंद महीनों में अगले साल की शुरुआत होते ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो फिर साफ है कि मुजफ्फरनगर में उमड़ा ये जनसैलाब प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के खतरे की घंटी बनता नजर आ रहा है उसके सामने। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किसान आंदोलन को लेकर अपना रुख लगभग पूरी तरह साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इन आंदोलनों के खिलाफ जाने का या इसके विरोध में माहौल बनाने के मूड में नहीं है। जिसके बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अब परेशानी में नजर आ रही है और अकेली खड़ी है। खैर, ये तो हो गई किसान आंदोलन, मुजफ्फरनगर महापंचायत और इससे पनपने वाले राजनीतिक समीकरणों की बात। अब बात करते हैं उस 26 नवंबर 2025 से 5 सितंबर 2021 की महापंचायत तक के दौरानिये में उन षड्यंत्रकारी नीतियों, बयानों या मीडिया कवरेज के बारे में जिसने हर मोड़ पर इस आंदोलन की नियति को पूरी तरह पलटने की कोशिश की। बात फिर से 26 जनवरी 2021 यानी इसी साल की शुरुआत से करते हैं, जब लाल किले पर तिरंगे के बराबर किसी चिन्ह विशेष या धर्म विशेष का झंडा एक व्यक्ति ने लगाया था। उस झंडे के लगते ही उन दृश्यों के साथ देश की मीडिया ने पूरी तरह नंगा नाच शुरू कर दिया और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश में जुट गए। लेकिन जब बाद में यह पता चला कि उपद्रव मचाने वालों और झंडा लगाने वाले युवक के संबंध उस दल विशेष से है जिसका शोर इन दिनों पूरे देश में चरम पर है, तो फिर मीडिया का पूरा शोर अचानक थम सा गया। ये तो महज एक वाकया है जब इस आंदोलन को बदनाम करने और भटकाने की आड़ में लोगों पर यह सोच थोपने की कोशिश की गई। ये तीनों कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है, लेकिन बात आती है कि फिर
महापंचायत से बनने और बदलने वाले समीकरणों की तो सीधा सा गणित ये है कि मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद हो ना हो, लेकिन चुनाव से भाजपा के बीच गहमागहमी बढ़ने वाली है। क्यों? बगैर मीडिया कवरेज के भी किसान महापंचायत को मिला इतना जन समर्थन सरकार के सर का दर्द बना हुआ है, आखिर क्यों? जिसके बाद अब सरकार को ये तय करना होगा कि या तो वो देश के किसान के खिलाफ जाकर पूरे देश के गुस्से का शिकार बनेंगे, या फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों की मांगे मंजूर कर एक लंबे अरसे से देश में फैले असंतोष को अब खत्म करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। द पंचायत के लिए इस वीडियो के स्क्रिप्ट उमेश शर्मा ने लिखा है और हमेशा की तरह कैमरे के पीछे आदित्य कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद।